हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी का एक प्रसिद्ध नाटक है और ये प्रसाद जी की अंतिम श्रेष्ठ नाट्य कृति भी है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। नाटककार ने इतिहास को अपनी नाट्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप इस नाटक के द्वारा दिखाया है और इसका मुख्य उद्देश्य, इस नाटक को लिखने का मुख्य उद्देश्य है स्त्री की स्वाधीनता और समता की, साथ ही साथ उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जरूरत को उजागर करना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी ध्रुव स्वामी प्रसाद द्वारा रचित इसी ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पहले मैं अपना गद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसका प्रसंग जानेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या और नाटक में विशेष तौर पर लेखक क्या कहते हैं इसके विषय में जानेंगे। चलिए, पहला आज का गद्यांश मैं पढ़ती हूँ। आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांध दिया कर उनकी संपत्ति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? तो दोस्तों, इसमें जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी हैं, इसमें मंदाकिनी है, वो जो इस नाटक की मुख्य स्त्री पात्र है, वो पूछती है पुरोहित जी से, क्या कोई ऐसा है जिससे कुछ ऐसा आप लोगों ने अपने शास्त्रों में विधान लिखा है जिसमें यदि स्त्री शादी के बाद दुखी होती है, अपनी पति के अत्याचार सहती है, तो वो उन सब से बाहर निकल सके? ऐसा कुछ आपके शास्त्रों में विधान है क्या? तो इस तरह से इनका मंदाकिनी के शब्द हैं ये। तो चलिए, पहले हम इसका प्रसंग जानते हैं। ये जो संवाद है, ये महाकवि जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के 3य अंक से लिया गया है और यहाँ धर्म सम्मत विवाह पर टिप्पणी की गई है। ऐसे विवाह पर प्रश्न चिन्ह लगाया है जो चंद मंत्रों को पढ़कर करवा दिया जाता है और पत्नी के गले की फांस बना दिया जाता है उसको। इसकी धर्मबद्धता के कारण वह पति के जुल्म सहती है। इसीलिए मंदाकिनी पुरोहित से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है, व्याख्या पे जानते हैं दोस्तों। आर्य पुरोहित, महादेवी ने अभी अभी जिस प्रश्न को तुम्हारे समक्ष उठाया है उस पर जवाब क्यों नहीं देते? आप तो धर्म की व्याख्या करने वाले हैं, धर्म के नियमों के मर्मज्ञ हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप जिस कर्मकांड और धर्म शास्त्र के अनुसार विवाह बंधन में बांधकर स्त्री के प्रत्येक अधिकार छीन लेते हो, पत्नी केवल पति की बंधक बनकर रह जाती है। मतलब शादी हुई और पति की अपनी मनमानी शुरू हो गई और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पति के अनुसार चलना होता है। उसकी जो अपनी स्त्री की अपनी जिंदगी, अपने अधिकार है, वो सब शादी के फेरों में, हवन कुंड में जल जाते हैं। उससे यह भी नहीं पूछा जाता कि जिस पुरुष के साथ उसका विवाह का प्रबंध किया जा रहा है, उसका विवाह किया जा रहा है, वह उसे पसंद भी है या नहीं है, या फिर उसे इस प्रकार की कोई बातचीत भी नहीं की जाती और उसको सिर्फ और सिर्फ विवाह के बंधन में बिना पूछे बांध दिया जाता है। किस लिए बांध दिया जाता है? ताकि वो पूरी जिंदगी पति के अत्याचारों को सहती रहे, अत्याचार कुंड में जीवन पर्यंत तपती रहे। पति उस पर कितने ही अत्याचार करे पर वह अत्याचारों से मुक्त नहीं हो सकती। वो फिर पूछती है कि मंदाकिनी कहती है कि क्या आपके निकट ऐसे पति से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? मतलब हम औरत ही क्यों जिंदगी भर अपने पति के जुल्मों को सहें? हमारे पास ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं है कि जिससे हम उन जुल्मों को सहने से बच जाए या फिर अपने पति से अलग हो जाए? क्या आपके धर्मशास्त्र में कोई ऐसा भी विधान है जो ऐसी आपात स्थिति में उन्हें अत्याचारी और दुष्ट पति से मुक्ति दिला सके? क्या केवल आपके धर्मशास्त्र में स्त्री के लिए यही है कि तुम अपने पति को अपने प्रेम से ही संतुष्ट करती रहो? तुम अपने पति से प्रेम करो, बदले में यदि तुम्हारा पति अत्याचार करता है तुम्हारे ऊपर, जो भी वो जुल्म करता है, उन्हें तुम हंसकर चुपचाप सहती रहो, लेकिन तुम अपने पति से अलग नहीं हो सकती। अपने पति का साथ तो तुम्हें पूरे जीवन निभाना ही पड़ेगा, उसकी अच्छी तरह
अच्छी अच्छी या बुरी कोई भी आज्ञा उसका पालन करो, उसके अत्याचार सहो, शायद तुम पर वो तरस खाकर किसी दिन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा। यानी कि स्त्री को यही कहा गया कि तुम अपने पति के जीवन पर्यंत अत्याचार सहो। यदि तुम चुपचाप हंसकर उसके अत्याचार सहोगी तो शायद हो सकता है कि कभी ना कभी उसे तुम पर तरस आ जाएगा और वो तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा। वो कहती है कि इससे ज़्यादा आपका धर्मशास्त्र कोई आज्ञा नहीं देता क्या स्त्रियां पति के अत्याचार इसी तरह विवाह बंधन में बंद कर उठाती रहेंगी? ये सब प्रश्न मंदाकिनी पुरोहित जी से पूछती है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अपने पति के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है और वो पुरोहित जी से उस समय पूछ रही होती है। उसी समय मंदाकिनी भी ये सब प्रश्न पुरोहित जी से पूछती है। विशेष क्या है, इन पंक्तियों में मंदाकिनी के माध्यम से प्रसाद ने उस विवाह बंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है जो पति को पत्नी पर अत्याचार करने की छूट देता है। क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि पति कुछ भी करे लेकिन वो पति परमेश्वर है और पत्नी को उसकी हर आज्ञा सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, उसके हर अत्याचार सहने होंगे। दूसरा है, भारत संस्कृत निष्ठ देश है। विवाह शास्त्र बंधन नहीं सामाजिक, एक तरह से सामाजिक समझौता है जो परस्पर विश्वास पर ही टिका रहता है और नाटककार ने इस विचार को यहाँ प्रस्तावित किया है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है तब भी उस राज की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, ये कैसी विवशता है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। तो दोस्तों चलिए, अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा इसके प्रसंग को जान लेते हैं। ये जो संवाद है ये नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से कह रहा था कि उसने गुप्त काल की मर्यादा के लिए न केवल गुप्त वंश का राजपद त्याग दिया बल्कि उसने गुप्त काल की मर्यादा के लिए अपने प्रेम का भी बलिदान किया जो उसके हृदय का प्रकाश पुंज बन गया था। ऐसी स्थिति में उस गुप्त काल की मर्यादा को किसी भी सूरत में खंडित नहीं होने दिया जा सका। और इसी समय ध्रुव स्वामिनी के शिविर में शिखर स्वामी और रामगुप्त भी प्रवेश करते हैं और रामगुप्त कुमार को संबोधित करते हुए ध्रुव स्वामिनी की शिकायत करता है कि वह आत्महत्या कर बड़ा पाप कर रही है। फिर चंद्रगुप्त व्यंग्य करता है कि तुमसे तो वह भी नहीं होता, यह भी नहीं होगा कि तुम आत्महत्या कर लो। तो वह चंद्रगुप्त के हृदय को कलुषित बताता है। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को विनय का सबक सीखने की बात कहता है। वो कहता है कि तुम्हें अच्छा स्वभाव करना चाहिए, विनय सीखना चाहिए। और इन्हीं जब ये सब बातचीत हो रही थी उसी दौरान वहाँ पर मंदाकिनी आ जाती है और शायद वो शिखर स्वामी का अंतिम वाक्य सुन लेती है कि राष्ट्र और राजा की रक्षा होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में वो अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहती है, क्या कहती है वही संवाद बोला था और उसी की हम अब व्याख्या जानेंगे। मंदाकिनी शिखर स्वामी को संबोधित करते हुए कहती है, बात क्या है? वह राजा जो निर्बल, साहसहीन और नपुंसक है, वह राजा जो अपनी भुजाओं की शक्ति के बल पर अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, क्या तब भी उस राजा की रक्षा के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए? वो पूछती है कि यदि कोई राजा बलशाली नहीं है, साहसीन है, निर्बल है या जिसकी भुजाओं में शक्ति नहीं है, जो अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, तो क्या उस राजा की रक्षा के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए? आखिर ऐसी कौन सी विवशता है शिखर स्वामी की आपको असमर्थ एवं अक्षम राजा को भी बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है? आखिर कैसी स्थिति है कि तुम कुमार से प्राणदंड की याचना कर रहे हो और महादेवी को ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई, महादेवी मतलब ध्रुव स्वामिनी को ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई है कि वे संसार में जीवित ही नहीं रहना चाहती, वे अपने प्राणों को अपने हाथों नष्ट करने पर तुली है। आगे वो कहती है कि ये ठीक है कि राष्ट्र पर संकट आया है, शत्रु ने युद्ध के लिए ललकारा है, तो फिर इसमें मुंह फेर कर बैठने की क्या आवश्यकता है?
तुम्हें शकराज की संधि प्रस्ताव को फौरन ठुकरा देना चाहिए। शकराज ने संधि प्रस्ताव रखा था कि हम तुम्हारे राज्य को आज़ाद कर देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी पत्नी मुझे सौंपनी होगी और पूरी शक्ति, वो कहती आगे कि तुम्हें पूरी शक्ति के साथ इस संधि को तो ठुकरा दो, साथ ही साथ पूरी शक्ति के साथ सभी को मिलकर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, शत्रु के छक्के छुड़ा देने चाहिए। जब तुम सभी सर्वनाश पर तुले हो, सब अपने प्राण देने के लिए उतारू हो, तो फिर यूँ प्राण देने की क्या ज़रूरत है? तुम इससे अच्छा अपने प्राण दोगे, उससे अच्छा है जब तुम्हें मरना ही है तो कम से कम लड़ते हुए मरो, अपने हाथ में शस्त्र उठाओ और शत्रु से जाकर भिड़ जाओ। गुप्त कुल की मर्यादा तथा मान तो तभी बचेगा ना जब राष्ट्र बचेगा, और यदि राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो सम्मान भी नहीं बचेगा। अतः एक बार पूरी शक्ति के साथ शत्रु के साथ टकरा जाओ, यही वक्त की जरूरत है। मंदाकिनी उन्हें कहती है कि तुम्हें युद्ध में जाना चाहिए, आत्महत्या जैसी बातों को दिल से निकाल दो और युद्ध भूमि में जाकर डट कर शत्रुओं का मुकाबला करो, ताकि हमारे राष्ट्र की रक्षा हो सके और हमारा सम्मान, राष्ट्र का सम्मान भी बच जाए। दोस्तों, विशेष तौर पर क्या कहते हैं लेखक इसमें, मंदाकिनी का यह संवाद राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने वाला, किसी के मन में भी राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाएगी। भाषा संस्कृत निष्ठ है। नाटककार की साधना प्रेम और सौंदर्य तथा राष्ट्रीय भावना को उद्दीप्त करने वाला है। इसमें ये जो संवाद है वो इससे उनकी नाटककार की जो भावना है वो उद्दीप्त ये संवाद करता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।